सबको लेके जाती हूँ अपने अपने जहन के अंदर, कि जब भी हम कुछ सोचते हैं कि हाँ मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, तो हम चाहते हैं ना अंदर से कि जिस कंपनी के साथ मैं जॉब कर रहा हूँ या जिस बिजनेस को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, क्या वो मुझे पैसा देगी, क्या वो लोग उसको जानते हैं। जैसे कोई सैमसंग के अंदर जॉब करना चाह रहा है तो सैमसंग का नाम है, अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है या मुझे बुटीक खोलना है, कुछ करना है, उसका नाम है। तो क्या ये बिजनेस, उसका प्रोफाइल कैसा है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कंपनी को कोई जानता है या नहीं जानता, वो हमारा पे आउट कैसा देगा, उसकी पार्टनरशिप कैसी है, कुछ ऐसा ही हम लोग आम चीज तकरीबन देखते हैं कि हाँ मेरे को जॉब, मेरी क्या प्रमोशन होगी इसमें, अगर मैं ये काम करूंगा तो कुछ ऐसा होगा जिससे मैं पैसा कमा सकूं। तो जिस बिजनेस के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि पर्सनल लेवल पे जिन्होंने आपको बुलाया है, जिन्होंने आपको इस लिंक का लिंक शेयर किया है, आपका भी राइट बनता है उस चीज को देखने का कि क्या ये जिस बिजनेस के बारे में मुझे बताया जा रहा है उसका प्रोफाइल क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसका प्लान क्या है, उसके पार्टनर क्या है। तो मैं शुरू करती हूँ इन्हीं 4 आपके लिए, प्रोफाइल से, प्रोडक्ट से, प्लान से और पार्टनर से। तो ये है हमारे जो विजनरी हैं, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद माजिद। ही इज अ विजनरी, जिन्हें कहा जाता है कि आर्किटेक्ट ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी का नाम है सामी डायरेक्ट। ये वो शख्स हैं जिनका जिनका जो नाम है, मतलब काफी, मतलब इनके बारे में तो जितना बोला जाए वो कम है। इनके बारे में थोड़ा सा आगे बताती हूँ मैं। इन्होंने फार्मेसी की डिग्री ली 1975 के अंदर। इन्होंने एमएस किया, जो किया इन्होंने लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। इन्होंने डॉक्टरेट की सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, और फाइजर जैसी कंपनी, पैको रिसर्च और कार्टर वेलिस, इन कंपनियों से इन्होंने काम किया, जहां से इनको तीनों कंपनियों का एक्सपर्टाइज हासिल था। इन्होंने अपनी रिसर्च में भी इन्होंने आगे मास्टरी की, मतलब हर चीज का इनके पास अपना एक्सपीरियंस था। तो ये बहुत पुरानी कंपनी है। इनकी रिकॉग्निशन के बारे में जितना भी मैं बताना चाहूँ वो कम है। इन्होंने इन्हें इन्हें जैसे कहा जाता है ना कि ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज बेसिकली साइंटिस्ट, एंड वो अपनी जो रिसर्च के लिए बहुत फेमस हुए। 1997 के अंदर इनको जो मिस्टर शंकर दयाल शर्मा है उनसे अवार्ड मिला। उसके बाद इन्होंने आगे मिस्टर वघेला से अवार्ड लिए और प्रतिभा पाटिल जी ने इनको अवार्ड दिए। इनकी पेटेंट्स रिसर्च के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर और फॉर्मूला, जो इन्होंने फॉर्मूलाज ड्राइव किए, जो अपनी रिसर्च में जो जो जैसे इनकी जो रिसर्च थी वो बेसिकली क्या थी, प्लांट बेस्ड रिसर्च थी, जिसमें से वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए आप उन्होंने कोई प्लांट बेस्ड रिसर्च, जो बेसिकली से हम प्लांट बेस्ड सोचते ही हम कहते हैं कि हाँ ये प्लांट बेस्ड है, इट मींस आयुर्वेदा। आयुर्वेदा से हमारा सीधा दिमाग हमारा जाता है, इतना पुराना इतिहास है हमारा आयुर्वेदा का। इन्होंने उस पुराने आयुर्वेदा को साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा उसका इतना बड़ा डंका बजाया वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले। ये अवार्ड जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज थॉमस एल्वा पेटेंट अवार्ड। ये बहुत बड़ा अवार्ड है। इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। शायद आपने बचपन में 5th और 6th क्लास में एक कहानी पढ़ी होगी मैडम क्यूरी की। मैडम क्यूरी एक वो हस्ती हैं जिन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था। रेडियम का आविष्कार से आज रेडियोपैथी होती है, कैंसर के इलाज होते हैं, पता नहीं कितना कितने रिसर्च में उनका नाम है। जो साइंटिस्ट ऐसी कोई रिसर्च करता है जिसका मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा योगदान है, उसको ठीक करने में, उसको स्वस्थ करने में, जैसे कीमोथेरेपी में मैडम क्यूरी की वजह से, रेडियम की वजह से थेरेपी होती है, तो ऐसे ही कुछ ऐसी रिसर्च जो मानव जाति का कल्याण करती है, ऐसे साइंटिस्ट को थॉमस एल्वा पेटेंट अवार्ड दिया जाता है। तो मिस्टर माजिद को उस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं आगे आपको बताना चाहूंगी। ये स्लाइड बहुत अच्छी है, ये मेरी फेवरेट स्लाइड है। 2004 के अंदर मिस्टर माजिद को जो अवार्ड मिला वो है एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर्स, यूएसए अवार्ड। ये वो है, इसके ऊपर आप देखिए एक लाइन लिखी हुई है, ही इज नॉट ओनली वन, ही इज नॉट ओनली फर्स्ट इंडियन, ही इज द फर्स्ट एशियन। पहले ऐसे एशियन जिनको ये अवार्ड मिला है वो डॉक्टर माजिद है। ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जिन्होंने कुछ किया हो, मतलब कुछ बड़ा किया हो मानव जाति के लिए। बिल क्लिंटन के पास ये अवार्ड है,
हिलेरी क्लिंटन के पास ये अवार्ड है, मिस्टर मोहम्मद अली के पास ये अवार्ड है। तो आप ये नाम देख सकते हैं, ली लेलोका, ये फोर्ड के लिए इनको मिला था। और यहाँ पे मैं बड़ी प्राउडली कह सकती हूँ मिस्टर माजिद को ये अवार्ड मिला है। इस चीज को आप देख सकते हैं, जिस कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने आपको कहा था ना कि उसका प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रोफाइल में हमारी जो प्रेजेंस है, साबिंसा ऑफिसेस, साबिंसा सामी लैब के साथ एक और हमारी कंपनी है, साबिंसा ऑफिसेस और सामी लैब्स, ये दो कंपनियां जिसकी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल प्रेजेंस है, वो नॉर्थ अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में है, ब्राजील में है, यूरोप में है, मिडिल ईस्ट में है, अफ्रीका में है, जापान में है, एशिया पैसिफिक। मतलब आप कहाँ नहीं है, इंडिया में तो हम हैं ही। किसी को भी हमसे कुछ चाहिए तो वो हमारे पास आता है। हम लोगों की ये कुछ कंपनीज हैं जो हमारी हैं, हमारी अपनी हैं। ये बेसिकली वो कंपनियां जो रिसर्च करती हैं। हमारा केमिकल एक्सट्रैक्शन, फ्लूइड जो एक्सट्रैक्शन होता है वो रिसर्च के ऊपर है। हम केमिकल टेस्टिंग करते हैं, हम बायोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। हम यूटा में है, हम बेंगलोर में है, हम कुनिगल में है, हैदराबाद में है, हर जगह हमारी प्रेजेंस है, जहां से हम देख सकते हैं कि हमारी रिसर्च और प्रैक्टिस कैसी होती है। आगे चलते हैं। मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग पेटेंट्स में हैं, हमारे पास अपने पेटेंट्स हैं, हमारे पास इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं, लेकिन सारे के सारे जो पेटेंट्स हैं हम लोगों ने जो ड्राइव किए हैं वो बेसिकली प्लांट बेस्ड पेटेंट्स हैं। तो हमने किसी में से कुछ निकाला, इंडियन हर्ब्स में से इन्होंने ऐसे ऐसे पेटेंट्स निकाले कि जो उस रिसर्च को पता नहीं कहां से कहां ले गए। बायोप्रीन हमने निकाला काली मिर्च से, चिलेनॉइड्स हमने निकाला लाल मिर्च से, करक्यूमिन निकाला हमने उसमें से, फोर्सलिन निकाला, दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ ट्यूबर, एक जड़ है जिसमें से हमने फोर्सलिन निकाला। एक ऐसी जड़ है जो जिसकी पत्तियां कुछ मिंट जैसी होती हैं, पुदीने की पत्तियों जैसी होती है, उसमें से हमने फोर्सलिन निकाला। साबेरी निकाला हमने आंवले के अंदर से, कोकोआइन लगन निकाला हमने कोकोनट के अंदर से। मतलब ये ऐसे फॉर्मूलाज हमने निकाल के पत्नी कितनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई, जिससे अगर हम कोई ऐसी सप्लीमेंट्स खाते हैं जो नेचुरल है, जो सब कुछ है, वो हमारे को किसी तरह का हार्म ना करे। ये वो कंपनी है जिसके पास ISO सर्टिफिकेट है 22,000। ISO सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जो आम कंपनियों को नहीं मिलता। ये वो सर्टिफिकेट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करता है। S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड्स, I फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर जो मैच करती हुई कंपनी, अगर उसके स्टैंडर्ड्स हैं, वो हाई प्रैक्टिसेस हैं उसकी, अगर जितना हाई प्रैक्टिसेस उसकी होंगी, जितना उसको अच्छे से ध्यान रख के बनाया जाएगा, जितना उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी, मतलब कुछ ऐसा, कोई हल्की फुल्की चीज नहीं। बहुत सी कंपनियां हैं जिनके पास 500 है, 5,000 है, बट 22,000 जब एक बहुत बड़ी चीज है जो 22,000 का इसको क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट मिला है। ये वो कंपनी है। नेबल हमारे पास, NABL हमारे पास है। ये वो सर्टिफिकेट है जो हमारी कंपनी को मिला है फॉर द गुड बायोलॉजिकल टेस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड फॉर द गुड केमिकल टेस्टिंग प्रैक्टिसेस। ये सर्टिफिकेट भी हमारी कंपनी के पास है। मतलब ऐसी कंपनी जिसके पास NABL भी है, ISO सर्टिफिकेट भी है, मतलब हर चीज में उसके अपने पेटेंट्स हैं, उसके अपने साइंटिस्ट हैं, उसकी अपनी रिसर्च है और सब कुछ, और वो अपनी प्रैक्टिसेस करता है। प्रैक्टिसेस करने के लिए भी कोई छोटी मोटी जगह नहीं है इसके पास। प्रैक्टिसेस करने के लिए भी इसके पास 70,000 एकड़ के जो फार्मिंग है इंडिया के अंदर है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हम लोग 2,10,000 एकड़ की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, जो 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक, 400 रुपए किलो के टमाटर, फलाने किलो के टमाटर। सोचो जिस कंपनी की मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसके प्रोडक्ट्स पूरी तरह ऑर्गेनिक है। मतलब जरा सी चीज कितनी बड़ी ऑर्गेनिक चीज में आपको मिल रही है। ये हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो आप नाम देख सकते हैं, एमवे, ऑरिफ्लेम, ज़ैंगो। इस ज़ैंगो नाम पे मैं एक बार फोकस करना चाहूंगी। दिस इज अ वेरी बिग कंपनी। सिप्ला आपने नाम सुना होगा, ओसाना, इट्स अ वेरी बिग कंपनी। ये दो कंपनियां बहुत छोटी नहीं है, इन सब कंपनियों से बहुत बड़ी कंपनी है। फाइजर आप देखते हैं, मोदी केयर, न्यूट्रालाइफ, ये काफी कंपनियां हैं जो अपना मॉलिक्यूल, अगर उन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जैसे हर्बल लाइफ है, हर्बल लाइफ हमसे प्रोडक्ट लेता है। गार्सिनिया किसी को चाहिए, गार्सिनिया अगर बोला जाए कि गार्सिनिया
गार्सिनिया इज फॉर अ वेट लॉस। गार्सिनिया बोलते हुए मैं आपको वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट लेकिन फिर भी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हर्बल लाइफ को गार्सिनिया चाहिए फॉर द वेट लॉस। तो वो कहाँ से लेगा? वो हमसे लेगा। एमवे को बॉसवेलिया चाहिए, वो हमसे लेगा। आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, बट स्टिल अगर किसी को कुछ ऐसे मॉलिक्यूल चाहिए, लोग कहते हैं कि हाँ हम अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये हमारा 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 ब्लेंड है, ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन वो प्रोडक्ट कहाँ से ले रहा है? हमसे ले रहा है, हमसे मॉलिक्यूल्स ले रहा है। जब हम लोगों को इतना अच्छा बांट रहे हैं तो हम खुद क्या होंगे उसके बारे में तो एक गर्व जैसी चीज आती है कि हाँ ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और भी जो हमसे लेते हैं। आप देख सकते हैं फॉर्सलिन, मैं आपको बता रही थी कि हमारा पेटेंट है फॉर्सलिन, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। टर्मरिक जो लिखा हुआ है, ये टर्मरिक हमारा है। करक्यूमिन नीचे लिखा हुआ है, ये हम लोग इन लोगों को करक्यूमिन देते हैं। मतलब इन सब सारी जितनी भी कंपनियां हैं, फॉर्सलिन देखिए आप नीचे लिखा हुआ है, जितने आप देख रहे हैं ये लोग हमसे वो पेटेंट्स लेते हैं अपने बड़े बड़े ब्लेंड्स को बनाने के लिए। मतलब कितनी बड़ी चीज है। हम लोग, हमारी कंपनी क्या करती है? हमारी कंपनी डिटॉक्स करती है। आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गंदगी है, कुछ भी है, सिस्टम, जितने भी सिस्टम में प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में, उसको डिटॉक्स करने का काम हम लोगों के पास है। प्रिवेंशन, कि हाँ आगे हमें कोई बीमारी ना हो, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, हमारा सब कुछ अच्छा रहे, हम प्रिवेंशन में है। हम अगर किसी को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, माल नरिश्ड है वो, तो उसके लिए हम हैं। मैनेजमेंट के लिए हम हैं, स्किन केयर के लिए हम हैं। मतलब कुछ भी आप बोलिए हम लोग वहां पे हैं। आई लव दिस स्लाइड, फ्रॉम द हार्ट ऑफ हर्ब्स। मतलब हम फ्रॉम द हार्ट ऑफ हर्ब्स बोलते ही मतलब कितना प्राउड होता है ना कि हार्ट ऑफ हर्ब्स। नेक्स्ट, ये हमारे इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी, ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि दिस इज अ बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन में प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा कि हाँ नहीं, बट लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पर्सनल एक लुक दी जाए आपको कि पता लगे कि हम क्या हैं। इतनी बेस्ट कंपनी है, इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कैसा इसका जादू है। तो मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं एक छोटे से यूनिट से आपसे बात करूंगी। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी बेसिकली सिस्टम से बनी हुई होती है। उसमें बहुत तरह तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। मतलब ये सारे सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है इनका एक छोटा सा यूनिट होता है जो सबसे माइन्यूट यूनिट होता है, सबसे माइन्यूट यूनिट, दैट इज बेसिकली अ सेल। जो सेल होता है ना वो इतना सेंसिटिव होता है कि उसको चलाने के लिए, जैसे हमारे घर की बिजली को चलाने के लिए एक बहुत बड़े ये बिजली की जरूरत होती है, एक मीटर बॉक्स की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह उस सिस्टम को चलाने के लिए हमारे अंदर एक डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है। वो जो न्यूक्लियस है ना वो इतना पावरफुल है, वो डीएनए इतना पावरफुल है, वो सिर्फ एक ही चीज समझता है, उसको कुछ और समझ नहीं आता। उसको सिर्फ एक ही चीज समझ आती है कि प्रोटीन। अगर आप अपना प्रोटीन को करेक्ट कर दें, सिर्फ प्रोटीन करेक्ट कर दें आप अपना, तो वो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। तो प्रोटीन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। प्रोटीन को आप कुछ किसी के साथ भी करेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोटीन के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। प्रोटीन में क्या है, ये किसी भी चीज को करेक्ट कर सकता है, किसी भी चीज को। ये वो चेन है। अगर जैसे मान लो, अगर आपके डॉक्टर हमें कहता है कि हाँ हम एनीमिक है, आज हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है हम एनीमिक है, तो प्रोटीन को अगर आप प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। इट्स अ वेरी माइन्यूट इन नेचर, बट लेकिन ये एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपकी मसल्स बना सकता है, आपका विजन अच्छा इंप्रूव कर सकता है। अगर ये खराब होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे सेल्स खराब हो जाते हैं। सेल्स के साथ हमारे टिश्यूज खराब हो जाते हैं, टिश्यूज के साथ हमारी हर चीज खराब हो जाती है, डीएनए खराब हो जाता है। मतलब हर चीज। अगर आपके घुटना है ना, घुटने के अंदर सेल है ना, तो उसके अंदर उसको जो चला रहा है वो प्रोटीन है। अगर आपके आंसू आ रहे हैं तो वो प्रोटीन है। अगर आप फीसेस पास कर रहे हो, बॉडी में से निकाल रहे हो, वो प्रोटीन है। आपका पसीना आ रहा है तो प्रोटीन है। अगर आप प्रोटीन के साथ, अगर कोई कहता है कि आप एनीमिक है, तो अगर सिर्फ आप सोचते हैं कि मैं आयरन खा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, नहीं। आपको आयरन के साथ अगर प्रोटीन मिलाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। आप कहते हो मेरे बोन्स में दर्द है, आप हमारा कैल्शियम लीजिए, कैल्सीडी को आप हमारे प्रोटीन के साथ मिलाइए,
आपको सब कुछ मतलब बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। आप और भी ऐसी चीजें, हमारा मैक्यूमैक्स है, आप उसको मिलाइए प्रोटीन के साथ तो ठीक हो जाएगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ कुछ चंद प्रोडक्ट्स के बारे में, ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आज की डेट में कोरोना बहुत ज्यादा आया हुआ है, तो कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो वही है प्रोटीन के साथ। एक हमारा प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम को मिलाइए। कोलेस्ट्रॉम वो प्रोडक्ट है, इसके बारे में जितनी बात की जाए वो बहुत कम है, बहुत। छोटे बच्चे को जब माँ से पहली बार मिलाया जाता है, पहला पहला कांटेक्ट जब उसका माँ से होता है, तो माँ उसको जब दूध पिलाती है तो वो कोलेस्ट्रॉम है, तो पीला गाढ़ा दूध वो कोलेस्ट्रॉम है। उसके बाद उसे विटामिन के इंजेक्शन के साथ आगे जोड़ा जाता है, बट पहला कोलेस्ट्रॉम, क्योंकि उसके अंदर वो इम्यूनिटी है, उसके अंदर वो फाइटिंग प्रॉपर्टीज है जो उसको पूरी लाइफ के लिए एक स्ट्रेंथ देती है। कोलेस्ट्रॉम, हमारा जो कोलेस्ट्रॉम है वो गाय के दूध से लिया हुआ है, क्योंकि माँ के दूध की तुलना के बराबर अगर कुछ है तो वो गाय का दूध है। वो उतनी ही प्रॉपर्टीज रखता है जितनी की एक माँ का दूध रखता है। ये डाइजेस्टेबल है बहुत अच्छा, इसके अंदर लैक्टेज, प्रोटीज एंड लैक्टोस्पोर है। ये गुड हेल्थ मेंटेन करता है गट की, और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। तो मैं पर्सनली बोलूंगी कि इसको जरूर लीजिए। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है ब्लैक सीड। कुछ लोग इसको कलौंजी इनको समझते हैं कि ये देखने में कलौंजी है, बट दिस इज ब्लैक सीड। इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक क्यूमिन सीड। ये बेसिकली एक शाही जीरा है। शाही जीरा जो जीरा है उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जो सबसे जो बड़ी चीज आती है वो होती है फास्फोरस, और दूसरी चीज उसके अंदर मैग्नीशियम होता है बहुत अच्छा, फास्फोरस, और एक चीज और होती है, मुझे थोड़ा सा एक बार मेरे को याद आता है तो मैं आपको बोलती हूँ। फास्फोरस होता है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से बढ़ाता है। मोहम्मद प्रॉफिट ने ये जो है उन्होंने बताया था कि अगर आप शाही जीरा अगर अपनी डाइट में रखते हैं तो आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे दूर रहते हैं। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया चीज है। मतलब ये अगर आपको लगता है ना, आपने कई लोगों को देखा होगा जो डाइटिशियन बोलती हैं कि सुबह उठ के जीरे वाला पानी पियो। हो सकता है किसी ने देखा हो, किसी ने सुना हो, किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, बट ये ब्लैक सीड जो हमारा क्यूमन सीड्स है, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज रियली वेरी एक्सपेंसिव। आम जीरा शायद 200 रुपए उसमें आ जाता है, 200 रुपए समथिंग, 250 ग्राम समथिंग आ जाता है। बट ये जो अगर आप खरीदने जाएंगे 2000 रुपए, 2500 रुपए किलो से कम नहीं आने वाली ये चीज। ये वो प्रॉपर्टी, ये जो ब्लैक सीड है हमने शाही जीरे में से लिया गया है। थर्ड प्रोडक्ट इज आर जिंक। जिंक के बारे में सबको पता है कि इम्यूनिटी बूस्टर है। जिंक अगर ना हो तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जिंक हमारे बालों के लिए भी अच्छा है, हमारे हमारी हर चीज के लिए, नेल्स के लिए अच्छा है। मतलब इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक कॉपर। कॉपर का सब्स्टिट्यूट तो हम लोग चलो भी कॉपर वाला पानी पी लेते हैं, लेकिन जिंक के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि जिंक कहाँ से मिलेगा, सल्फर कहाँ से मिलेगा। तो जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर इम्यूनिटी, फॉर टू, मतलब अगर जिंक नहीं है ना आपकी बॉडी के अंदर तो आपको डायबिटीज तो पक्का होगी होगी आगे जाके। मतलब इतना इतना जिंक रखता है आगे। C3 ये हमारी कंपनी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। करक्यूमिन जो हमने ड्राइव किया हुआ है बेसिकली, वो हमने ड्राइव किया हुआ है हमारी हल्दी से। जो आप हल्दी देखते हैं ना पीली पीली, देखने में तो कहने को पाउडर की फॉर्म होती है, बट ऐसा नहीं होता। वो देखने में एक गांठ की तरह होती है, अदरक की गांठ की तरह होती है। हमने उसमें से ये ड्राइव किया हुआ है करक्यूमिन। इट इज बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी। हमारे यहाँ तो इसको पीला गोल्ड बोलते हैं, और एक्चुअली पीला गोल्ड है भारत के लिए ये। हर चीज में बचपन से सुनते हैं, हल्दी वाला दूध दे दो अगर दर्द हो रहा है तो, बेसन में उपटन लगाना है तो हल्दी डाल दो, शादी करनी है तो हल्दी लगानी चाहिए। हर चीज में हल्दी हमारे लिए बहुत शुभकारी है। इसकी प्रॉपर्टीज भी ऐसी है, मतलब हर चीज में, अगर कैंसर है तो हल्दी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ करक्यूमिन। वो करक्यूमिन हमारा प्रोडक्ट है जो हमसे लिया जाता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में। इसकी फास्ट एक्टिंग है, जो स्पीड है, अगर आप बीमार हैं, अगर आप हल्दी लेते हैं साथ में तो फास्ट एक्ट करता है ये। इसकी बायो अवेलेबल है। बायो अवेलेबल बहुतों ने सुना है कि बायो अवेलेबल है, बायो इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है, लेकिन बायो अवेलेबल और बायो एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा फर्क है। मतलब
इट हैज अ बिग डिफरेंस। अवेलेबल का मतलब अगर आपने 100 रुपए की चीज ली और 100 रुपए की आपने अवेलेबल कर ली, मतलब आपने कुछ एक प्रोडक्ट लिया, कंपनी कहती है कि ये 75% आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो उसकी अवेलेबिलिटी इतनी है। जैसे हमारा प्रोटीन है, 10 ग्राम का प्रोटीन का स्कूप है, तो उसके अंदर अवेलेबिलिटी आपको कितनी मिलेगी, बॉडी में एब्जॉर्ब कितना होगा, एब्जॉर्प्शन में बॉडी में आपको कितना लगेगा और कितना वेस्ट होगा। अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन में जो फर्क है वो बहुत बहुत अच्छा, जिसने आपको एक बार बताया है उनसे जरूर बैठिए, वो बहुत ही ज्ञानी इंसान है, उनको मुझसे ज्यादा पता है एक्चुअली, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। मैं तो सिर्फ 40 मिनट ही ले पाऊंगी। ये हमारा है करक्यूमिन। करक्यूमिन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन ये जो हमारा है ये ड्रॉप्स में, कि हमारे घर में कुछ बुजुर्ग होते हैं जो गोली नहीं चबा सकते, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, दमा है, अस्थमा है, कुछ भी ऐसा आपको देखते हो, खांस रहे हैं, कुछ भी लगता है कि हाँ वो नहीं चबा पाएंगे, उनको उनके गले में से टैबलेट नहीं जाएगी, तो आप उनको ये मैंगो फ्लेवर कर दीजिए ड्रॉप्स की फॉर्म में, उनको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब उनके लिए इजी भी रहेगा, इम्यूनिटी बनी रहेगी, क्योंकि अभी मिस्टर मोदी ने कहा है कि आप अपना ध्यान रखिए बड़ों का। वीटा एसेंशियल, वीटा एसेंशियल हमारा एक मल्टी विटामिन ब्लेंड है। इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू विटामिन एंड मिनरल्स टुगेदर एट द सेम टाइम। ये एक टैबलेट है जो एक बायो लेयर की फॉर्म में आती है, मतलब 2 लेयर है इसकी, बाय लेयर, बाय मतलब 2 लेयर्स। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें 2 कलर है, ध्यान से देखेंगे इसमें हल्का सा स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, बट 2 कलर है। ये इसकी इन्होंने इतने अच्छे से इसका रखा हुआ है, हर कोई सोचता है, मैंने भी देखा है, मैंने अपने घर में देखा है कि मैं कभी किसी को कहती हूँ ना कैल्शियम खा लो, नहीं जी हम मोटे हो जाएंगे, आयरन खा लो, नहीं जी हमारे सर हमारा हम ये हो जाएगा जी, मुझे हजम नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, अंदर से उनके दिमाग में होता है हम मोटे हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, लंगड़ा के चल लेंगे, बट हम मोटे होने से डरेंगे क्योंकि दौड़ना पड़ेगा ना। नहीं, बीटा एसेंशियल जो आपकी टैबलेट है कभी भी ज्यादा कम नहीं होगी, कभी भी ज्यादा कम, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन की इतनी नीड है तो इतनी ही एडजस्ट होगी, बाकी सब दूसरे प्रोसेस में काम करके बाहर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। मिनरल्स की जरूरत है, मिनरल्स जितने जरूरत है उतने ही आपकी बॉडी में इस्तेमाल होंगे, बाकी सब एक्सक्रीट हो जाएंगे, तो ना कोई कम ना कोई ज्यादा, प्रॉपर ब्लेंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। मैं और आगे बताती हूँ आपको थोड़ा सा। बायो प्रोटेक्टेंट, बायो प्रोटेक्टेंट, अच्छा हर कोई चाहता है कि हम खूबसूरत लगे, हर कोई चाहता है हम अच्छे लगे। बायो प्रोटेक्टेंट हमारा वो प्रोडक्ट है जो हर जिसको खूबसूरती का शौक है ना, जिसको यंग रहना है हमेशा, जिसको कुछ ऐसा रहना है कि वो अच्छा लगे। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज होता रहता है, हमें हमें लगता है ऑक्सीडेटिव डैमेज पता नहीं क्या है, ऑक्सीडेशन है, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स लोग बोलते रहते हैं। मैं सीधा सीधा एक चीज में मैं समझाती हूँ, कभी किसी ने प्लेन देखा है, अगर उसका एक विंग टूट जाए, एक विंग, तो प्लेन ना डगमगाने लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा, है ना, उसकी चीजें खराब हो जाती है, मतलब वो चल नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक फ्री रेडिकल घूमता है ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, वो डिस्टर्ब हो गया है, अब वो टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है, मतलब एक आवारा इंसान अपने जैसे 10 आवारा बनाएगा, तो वो एक आवारा एक शराबी 10 शराबी बनाएगा, अपनी संगति ढूंढेगा, तो वो क्या करता है, घुटने के अंदर चला गया, घुटने के अंदर गया तो उसके यहाँ वहां पे जाके उसने सारे सेल्स को बिगाड़ दिया और वहां पे डैमेज कर दिया, हार्ट पे गया उसको डैमेज कर दिया, जहां गया वो डैमेज कर दिया, स्किन के ऊपर आया उसकी ऐसी तैसी कर दी। अगर आप ऑक्सीडेटिव डैमेज को कर देते हैं बैलेंस, तो आप अपनी एजिंग को रिवर्स कर देंगे। घुटने सीधे हैं तो आप अपने आप सीधे चलेंगे, कैल्शियम खाइए, प्रोटीन खाइए, बायोप्रोटेक्टेंट खाइए, सीधे चलिए। स्किन की एज तो अच्छी है ही है, बाकी बॉडी के सारे पार्ट अच्छे हैं। प्रोटीन के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये हमारी रेंज है, कितनी बढ़िया है, सारे प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं, डिटॉक्स, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, स्किन केयर, वेट कम करना है तो मैनेजमेंट में हम हैं। इनके साथ साथ कंपनी हमारी सिर्फ कॉस्मेटिक्स में ही डील नहीं करती, मतलब सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स में ही डील नहीं करती, हम कॉस्मेटिकल्स में भी हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं सारे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक, मैंने आपको बोला था प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। इनमें हल्दी है, हमारा जो करक्यूमिन है
हमने जो मैंने बताया था वो भी इसमें है, जिसे हम साबी वाइट कहते हैं, इसके अंदर मुलट्ठी है, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, फॉर्मुलेशंस के ऊपर ये प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, कहीं पे भी आपको हार्म नहीं करेंगे। मतलब इतनी इतनी इसकी भीनी भीनी खुशबू है ना, इतनी, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये आदमियों के लिए भी है, क्योंकि आदमियों के पास भी तो स्किन होती है, उनको भी तो खूबसूरत लगने का अधिकार होता है। मतलब वो बेचारे बोले जा रहे होते हैं ठीक है आई एम ओके, ऐसे नहीं, उनके पास भी स्किन है, उनको भी भगवान ने खूबसूरत बनाया है, उनके भी वो है। अरे स्क्रब उठाइए अपनी वाइफ का, कीजिए स्क्रब, बहुत बहुत बढ़िया है, आप इसको ट्राई कीजिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो हमारे स्क्रब का है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और सारी की सारी वाइटनिंग रेंज में है, मतलब वन टोन वन टोन वन टोन कुछ करके आपको लाइटनिंग इफेक्ट्स भी देते हैं। और हमारी वाइटनिंग एज रेंज भी है, हमारी लाइटनिंग एज भी रेंज भी है, रिंग आप इसमें रिंकल से भी हट सकते हैं। चलिए ये सब तो हो गया हमारा कि हमने जो बात की अभी तक इसके बारे में, थोड़ा सा नोट के बारे में बात कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको खरीदना भी तो है। रॉबर्ट टी कियोसाकी, रॉबर्ट टी कियोसाकी वो शख्स हैं जिन्होंने बुक लिखी है कुछ, रिच डैड पुअर डैड एंड द बिजनेस स्कूल। ये जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, ये कहते हैं कि अगर आपने एक लीगल इनकम बनानी है, लीगल इनकम, मैं ब्लैक मनी की बात नहीं कर रही, जो आम इंसान 95% इंसान जो है वर्ल्ड का जो लीगल इनकम बनाता है, 95, क्योंकि बाकी 5% वो दाऊद वाऊद की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लीगल इनकम वालों की बात कर रही हूँ। वो सिर्फ 4 तरह से इनकम बनाता है। पहला जो ये 4 क्वाड्रेंट में आती है। ई, एम्प्लॉय, ई वाले जो ई एस बी, और अगला आता है आई। तो जो ई है, जो ई वाले जो लोग हैं ना, ये एम्प्लॉयर्स इस तरह के लोग होते हैं। ये लोग होते हैं बकेट कैरियर्स। ये बकेट कैरियर्स होते हैं कि रोज सुबह जाते हैं, अपनी बाल्टी उठाते हैं, अपना लेकर आ जाते हैं, ये एम्प्लॉयज होते हैं। अगले होते हैं एस, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग होते हैं वेल डिगर्स, रोज कुआं खोदेंगे रोज पानी लाएंगे, रोज कुआं खोदेंगे रोज पानी लाएंगे। थर्ड इज बिजनेसमैन, और फोर्थ इज इन्वेस्टर्स। ये जो 4 होते हैं, ई एस बी आई, एवरीबडी वांट्स टू कम इन आई क्वाड्रेंट। नॉट ई वाला भी चाहेगा वो आई में आए, एस वाला भी चाहेगा वो आई में आए, बी वाला भी चाहेगा वो आई में आए, क्योंकि ये जो आई वाला जो वर्ड है ना, आई दिस इज अ इन्वेस्टर, क्योंकि ये सबसे बड़ा शब्द है। ई और एस जो है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, और जो 95% लोग इस तरफ आते हैं, इस तरफ फॉल करते हैं। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के पास दुनिया का 95% पैसा, और ये सिर्फ 5% लोग हैं। हम भी सोचते थे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हम ये हैं, बट नहीं, बट हम भी इसी में ही आते हैं 95% में। क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए मतलब चाहिए आगे कि हाँ हमारे पास क्या है, लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड एफर्ट्स हैं हमारे, सब कुछ ऐसा लिमिटेड है। लेकिन जो ये बिजनेसमैन होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जो होते हैं एक सर्टेन मॉडल पे काम करते हैं। जैसे आप पीवीआर ले लीजिए, पीवीआर आप ले लीजिए, उनका एक सर्टेन सिस्टम है। आप जाएंगे एक ही तरह के पॉपकॉर्न, एक ही तरह के नाचोस, एक ही तरह के यूनिफॉर्म में लोग घूम रहे हैं। आपने कभी मिस्टर बिजली को नहीं देखा होगा वहां पे, लेकिन बट वो नहीं है, उनकी स्क्रीन टाइम पे चलती है, उनका एक सिस्टम है। ऐसे लोग ही इन्वेस्टर बनते हैं, ऐसों के पास ही यही लोग बड़े बड़े इन्वेस्ट करते हैं, और इन्हीं के पास यॉट्स और आइलैंड्स वगैरह अपनी अपनी चीजें होती है। क्योंकि आम आदमी सिर्फ एक ही चीज पे काम करता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे, उसके पास कोई सिस्टम नहीं होता। उसका क्या काम है, उसने जाना है, सामान खरीदना है और वापस आ जाना है, बस। एक आम आदमी जो किसी भी तरह की परचेजिंग करता है, वो कैसे करता है, वो जाता है रिटेलर के पास, सामान लेकर आ जाता है, रिटेलर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से स्टॉकिस्ट होता है, स्टॉकिस्ट एजेंसी से कंपनी। मतलब कि एक टूथपेस्ट चलती है कस्टमर के पास, वो ये सारा का सारा घूम के आती है, मतलब कंपनी से निकलेगी, कोई चेंज नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर, बस हैंडलिंग एजेंसी वाले को दे दिया जाता है, फिर स्टॉकिस्ट को दे दिया जाता है, फिर होलसेलर को दे दिया जाता है, फिर रिटेलर को दे दिया जाता है, और कस्टमर के पास पहुंचता है। हैंडलिंग ऑफ अ गुड है, चेंज ऑफ द गुड नहीं है यहाँ पे। कस्टमर के पास कंपनी से चलते हुए बीच के ऑफर जरूर ये लोग दबा लेते हैं, लेकिन उसको वो नहीं मिलता, प्रोडक्ट में चेंज नहीं मिलता, ऑफर जरूर उसके गायब हो जाते हैं।
क्योंकि ये आम ट्रेडिशनल मार्केट का सिस्टम है और इसमें 70%, 60 से 70% पैसा हमारा चला जाता है, कुछ इसमें एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। मिस्टर अमिताभ बच्चन आते हैं, वो बोलते हैं लिखते लिखते लव हो जाए पार्कर का पेन। क्या पार्कर का पेन कंपनी से चलते चलते क्या उसका निब चेंज हो जाता है? नहीं होता, आई डोंट थिंक सो उसका कोई निब चेंज होता है। बस मिस्टर अमिताभ बच्चन के पास भी पैसा पहुंच जाता है, हमारे पास कुछ नहीं पहुंचता। जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है बेसिकली उसका हिसाब ही अलग है। मैंने जब ये बिजनेस किया, मैं सब जानते हैं कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे कुछ चाहिए था साथ में करने को, ऐसी चीज जो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे लगा मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि लेट मी डील इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। मैं कॉस्मेटिक्स का बिजनेस शुरू करती हूँ, लेट मी लॉन्च सम प्रोडक्ट ऑन माय नेम, सोनिया ढींगरा समथिंग, जैसे शहनाज हुसैन है वैसे मैंने सोचा सोनिया ढींगरा के। फिर मैंने सोचा अरे इसमें मुझे C&F बनाना पड़ेगा, इसमें मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो जाके 4 एरिया बटेंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ में जाएंगे, मैं बीच के हॉकर्स रखूंगी, काइंड ऑफ ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैं कहा नो, ना चला तो, रिस्क हुआ तो, मेरे को फैक्ट्री कुछ ना कुछ डालनी पड़ेगी, कहीं से प्रोडक्ट्स उठाने पड़ेंगे, अपनी स्टैंपिंग करनी पड़ेगी, काइंड ऑफ ये सब मेरे दिमाग में आया। करना मैं भी चाहती थी बट मैंने कहा नो। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि लेट मी, मतलब मैं किसी के चैनल पार्टनर बन जाऊं, मैं कुछ ऐसा बन जाऊं कि चैनल पार्टनर बन जाऊं, मेरे पास कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स आए और मैं उसको बेचूं। तो मैंने इस कंपनी के साथ जोड़ी जिसका डबल बोनस प्लान था। मतलब मैंने बहुत रिसर्च की इस कंपनी के लिए, आसानी से नहीं मिली मुझे कंपनी। ये वो कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन फ्री है, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लगा अरे वाह, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो। ये वो कंपनी है जिसने मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का सोचा। आप भी इसका कर सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं और बहुत आराम से स्टार्ट हो जाती है ये कंपनी, कोई मुश्किल नहीं है। 3 तरह की ये आपको इनकम देती है, प्रोवाइड करती है, रेगुलर, एडवांटेज एंड अल्टीमेट। मैं आपसे आज जो बात करूंगी वो अल्टीमेट के बारे में बात करूंगी, कि जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ आप बैठिए, वो आपको बताएंगे कि ये रेगुलर और एडवांटेज क्या है। मैं आपसे अल्टीमेट के बारे में बात करूंगी। अल्टीमेट जो है वो 11,000 में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 11,000 के अंदर आप, मात्र 11,000 के अंदर कोई ऐसा बिजनेस आता है कि 11,000 के अंदर आप बिजनेस स्टार्ट कर लें, प्रोडक्ट्स ले लें और आप लाखों करोड़ों का बिजनेस करें? मैं उसी कंपनी के बारे में बता रही हूँ जो लाखों करोड़ों के को बिजनेस आपको करा सकता है। एक बार आप प्रोडक्ट खरीदते हैं और लाखों करोड़ों की टर्नओवर आपके घर में बैठ के आती है। ये आप हैं, आप यहाँ पे स्टार्ट हुए कंपनी के साथ, आपको मिलता है यहाँ पे, अगर आप 3500 से ज्वाइन करते हैं तो 3500 से ज्वाइन करते हैं तो आपकी 35,000 रुपए की वीकली इनकम है। एडवांटेज से आप ज्वाइन करते हैं जो 6500 रुपए की आप अपने नाम पे बिजनेस को रजिस्टर कराते हैं तो 75,000 रुपए की वीकली इनकम है। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए। अगर आप 11,000 के प्रोडक्ट लेते हैं तो 1,30,000 की इसकी वीकली इनकम है, मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 5,20,000 के हिसाब से। अब मैं आगे बढ़ती हूँ थोड़ा। आप आए, डेफिनेटली आप जब आएंगे तो आप, हर कोई कहता है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अपना कुछ कस्टमर बनाऊंगा, मैं अपना कुछ ऐसा आगे, आप भी अगर सोचेंगे कि हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं कुछ अपने कस्टमर्स बनाऊं, तो कंपनी आपको क्या देगी? जैसे आप आए, आपने प्रोडक्ट लिए और आपने अपने 2 एरिया डिसाइड किए। एरिया डिसाइड करते हैं ना, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, ऐसे ही आपने कुछ अपने 2 इंपॉर्टेंट लोगों से बात की। हर किसी से प्लीज बात मत कीजिएगा। वी आर लुकिंग फॉर ओनली फॉर द जिनको 5,20,000 की इनकम समझ आती है, नॉट फॉर कि हर कोई आ जाओ हर कोई कर लो। नो, 5,20,000 जिसको समझ आता है, जिसका दिमाग खुला हुआ है, जिसको लगता है कि वो 5,20,000 के लिए पैदा हुआ, उसी से बात कीजिए। बाकी किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जैसे आप 2 लोगों को अपने दोस्तों से बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं ऐसी ऐसी कंपनी से जुड़ा हूं जो मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है और मैं 5,20,000 इनकम बनाने का सोच रहा हूँ। क्या आप मुझे 2 मात्र लोगों का नाम बताएंगे जो इसमें इंटरेस्टेड? क्या आपका दोस्त नहीं बोलेगा मैं इंटरेस्टेड हूँ 5,20,000 के लिए? आप उसे बोलो नो 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 नो, कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान की जरूरत है जो मुझे बिजनेस पार्टनर के रूप में चाहिए। अगर आप हो तो आप उनको क्वालिफाई करो। मैं तो ये कहूंगी क्वालिफाई करो, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि इट्स अ बिग बिजनेस, तो अच्छे लोगों के हाथ में आना चाहिए। आप उनसे बात करते हैं और उनको अपने साथ स्टार्ट कराते हैं। एक मिनट पीछे वाली स्लाइड प्लीज।
हाँ, आपने उनको स्टार्ट कराया, आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है, कोई 30 पॉइंट से स्टार्ट करेगा, कोई 60 से करेगा, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, कोई 110, मतलब 30 पॉइंट मतलब 3500, 6500 और 11,000 अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे आपके होते हैं, आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, जो आपका बिजनेस होता है दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेफ्ट और राइट, उसका टोटल निकाला जाता है, प्लस टोटल के, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका बिजनेस हुआ, दोनों को कैलकुलेट किया गया, जैसे एक तरफ आपका 460 पॉइंट हुआ, हमारा 1.10 रुपए का है, हमारा 1.10 रुपए का है, और यहाँ पे 110, 60 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 460 आएगा, दूसरी तरफ आपका 490 आएगा। 460 के हिसाब से 460 का पेयर मैच होगा। पेयर बिजनेस है ये, पेयर बिजनेस, लाइक जुराब के जैसे दो सॉक्स जोड़े होते हैं ना, जुराब के जैसे दो पैर होते हैं, तो वो एक पेयर माना जाता है। जैसे ही ये दो एक पेयर बनता है, आपको पेयर इनकम मिलती है, जो 30 है, 490 के हिसाब से 460 के हिसाब से आपकी मैचिंग हो जाती है पेयर की। 30 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, नेक्स्ट वीक आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। 460 इंटू 10 इजिकल टू 4600 रुपए की आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये बढ़ते 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 वो आगे दो लोगों से बात करते हैं, वो आगे दो लोगों से बात करते हैं, स्मार्ट पीपल, नॉट ऐसा वैसा कोई नहीं, स्मार्ट पीपल जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है उनसे, क्योंकि हम भी बिजनेस कर रहे हैं, वैसे नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप करते हुए जाते हैं। तो ये धीरे धीरे पहुंचते 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 आप अगर सही से इस बिजनेस को प्लान करें तो 5,20,000 रुपए की जो इनकम है जो आपकी, वो आप 8 से 9 महीने में अचीवेबल है। आप इसको इतना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसके साथ हमारे पास कुछ और अलग रिवॉर्ड्स भी आते हैं, जो चलते चलते हमारे तकरीबन 22 लाख रुपए के रिवॉर्ड्स हैं। ये मोबाइल फोन है, इसमें कंपनी आपको देती है, इसमें लैपटॉप है, मोटरसाइकिल है, कार है, चाइल्ड एजुकेशन है, और हाउस परचेज का भी फंड आपको मिलता है। तो मतलब 22 लाख रुपए के एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स ये भी आपके लिए कंपनी ने रखे हैं। मतलब ये तो सही है, 5,20,000 के हिसाब से लगाओ, मेरे ख्याल से 60 कितना होता है, 50 लाख एक हो गया, 10 के हिसाब से बाकी आप जोड़ लीजिए। इसमें और भी बेनिफिट्स हैं, रिटेल बेनिफिट है इसके अंदर 10 से 20% का, परफॉर्मेंस बोनस आता है आपका 60% का, डायरेक्टर अचीवमेंट बोनस, इंटरनेशनल, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप हॉलीडे का सोचते हैं तो हॉलीडे, अगर आप इंटरनेशनल हॉलीडे तो भी कंपनी पैसा देती है, कार फंड आपको देती है, रॉयल्टी आपको देती है, हाउस फंड आपको देती है, बिजनेस को डेवलपमेंट करने का, मूव कर रहे हो इधर से तो वो फंड आपके पास है। मतलब हर चीज तो कंपनी ने आपके लिए एक तरह से फ्री रख दिया, यू नो, दे सर्व द बेस्ट इन द नॉट अ सिल्वर प्लेटर, इन द गोल्ड प्लेटर आई कैन से। अच्छा, एक चीज और मैंने पहले बात की थी कि हर कोई चाहता है अपनी इनकम को आगे बढ़ाए, आगे आगे लेके जाए, कोई ओवर टाइम करता है, कोई कुछ करता है। मेरे ख्याल से वैसे 50 लाख के बाद, 60 लाख के बाद किसी को ओवर टाइम की जरूरत तो नहीं पड़ती, बट फिर भी आई एम अ ग्रीडी पर्सन, मैं चाहती हूँ मुझे कंपनी से और चाहिए, इतना दे रही है तो और भी सही, एक और। तो मैं इस बिजनेस के साथ जब इसको कर रही थी, तो मैंने भी ये प्लान देखा और इसमें मैंने आगे डिसाइड किया इसको करने का। तो जो लोग हमसे जुड़े हैं वो बाकी भी तो कुछ करेंगे, क्योंकि हम लोग पर्सनल केयर में भी हैं, हम लोग उसमें भी हैं, उनको भी तो स्किन के प्रोडक्ट्स दोबारा चाहिए होंगे, किसी के घुटने खराब है दोबारा ठीक करने हैं चाहिए होगा, किसी को बताना है चाहिए होगा। तो जो दोबारा आपके लोग परचेज करते हैं, जिनको आपने पर्सनल लेवल पे ज्वाइन कराया, पर्सनल लेवल पे, उनके अभी नहीं, उनकी बात, उनके आगे वाले लोगों की बात नहीं कर रही, जो पर्सनल लेवल पे ज्वाइन कराया है, वो लोग आपके इस तरह राइट पे जो पिक्चर आ रही है वैसे एक उसमें आ जाएंगे, राइट साइड पे। जो पर्सनल लोग हैं आपके, उनके नीचे वाले नीचे में लेवल 2 पे, और उनके नीचे वाले लेवल 3 पे लोग इस तरह से आएंगे। आप देख रहे हैं, उनसे भी आपको फायदा है अगर वो दोबारा परचेज करते हैं आपसे, मतलब परचेज कर रहे हैं, आपको अपने पे जो आ रहा है वो बेसिकली रिटेल प्रॉफिट तो आ ही रहा था 10 से 15% का, लेकिन अगर वो लोग दोबारा से परचेजिंग करते हैं, उनकी परचेज पे जो फर्स्ट लेवल पे जो आपने ज्वाइन कराए थे उनसे 20% आता है, उनके बिजनेस वॉल्यूम का, नहीं, बिजनेस वॉल्यूम का 40% है, सेल वॉल्यूम का 20% ये आता है आपको, बिजनेस वॉल्यूम का 20% आता है आपको, फिर उनके आगे का बिजनेस वॉल्यूम का आपको 10% आता है, फिर उन्होंने आगे किराया हुआ है उनको भी 10% आता है। मतलब और क्या लोगे, मतलब अगर आपका एक साइड पे कुछ लोग अगर 2 लाख रुपए का बिजनेस, अगर आपके कुछ अपने पर्सनल लोग 2 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका आप निकाल लीजिए बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस फंड निकाल लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कितना आता है। और ऐसे ऐसे करते हुए
जब आप आगे बढ़ते हैं और आपके ग्रुप के अंदर 2 लाख रुपए का बिजनेस के टर्नओवर करने वाला या आप बन जाते हैं 2 लाख रुपए की, तो आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से आपको 4th लेवल से, अभी तक मैंने आपको देखा था 3 पिक्चर दिखाई थी, 4th लेवल स्टार्ट हो जाता है, जहां से आपको अब जो है 6% का बिजनेस वॉल्यूम पे आने लगता है। 6%, पहले जो 10-10 था, अब 6% भी आने लगता है। यहाँ पे आप 66,790 कमाने के लिए लग जाते हैं। 5,20,000 तो आ ही रहे हैं, 66,790 भी आप जोड़ते जाइए, मतलब ये भी एक्स्ट्रा है। कार फंड वगैरह वो सब है, ये भी एक्स्ट्रा है। जब आप 2 लोगों को मदद करते हैं और 2 लोगों को 2 लाख रुपए करने के लिए, जो लोग हैं आपके 2 लाख रुपए का बिजनेस करने के लिए मदद करते हैं, तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। यहाँ से कंपनी आपको बिजनेस डेवलपमेंट फंड, मतलब आप आ रहे हो, बिजनेस डेवलप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसका भी 3% एक्स्ट्रा दे देती है। इट्स गुड ना। करना क्या है, आप आए, लोगों को बताया, सेल की, बिजनेस करना सिखाया, उनको बताया कि हाँ इस बिजनेस को रिटेन कैसे करना है, चलाना कैसे है, टीम की मदद से, क्योंकि टीम बहुत पावरफुल इसमें रोल प्ले करती है। तो वो बस उसी तरह आपको चलना है। 3% का आपके पास बिजनेस डेवलपमेंट फंड आ गया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद मुझे तो पैसा और चाहिए, मैं 2 मदद को क्यों मदद करूं, मैं 3 को मदद करती हूँ, ये मेरी विल है। जब मुझे 3% आ रहा है, 6%, 10%, 10%, 3%, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ मुझे कंपनी सिल्वर प्रोड्यूसर का नाम देती है, सिल्वर डायरेक्टर का नाम देती है। करना क्या है, वही बिजनेस करते जाओ, प्रोडक्ट्स खरीदते जाओ, लोगों से बात करते जाओ, दैट्स इट। 3 लोगों को अगर मैं मदद करती हूँ 2 लाख रुपए का बिजनेस करने पे, यहाँ पे मुझे एक मिनट पीछे, वहां पे मेरे पास है, आगे चलते हैं, गोल्ड के ऊपर 4 लोग होते हैं, 3% का बिजनेस डेवलपमेंट फंड, ईयर एंड बोनस, इंटरनेशनल हॉलीडेज मेरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, रॉयल्टी फंड मेरे पास आता है, बिजनेस करना है, बिल्ड करना है, सेल करना है, रिटेंशन करना है, बस 4 लोग हो गए, 2-2 लाख रुपए के 4 लोग। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड के बाद अलग लेवल है, इसके अंदर रूबी डायरेक्टर, यहाँ पे आपको 6 लोगों को मदद करनी है। यहाँ पे आपको कार फंड भी स्टार्ट हो जाता है, 2% की रॉयल्टी भी स्टार्ट हो जाती है इंटरनेशनल फंड्स के हिसाब से। मतलब 8वें लेवल से आप 2% ले रहे हैं, पहला तो ले ही रहे हैं, ये भी ले रहे हैं आप साथ में। 9th लेवल पे 3% और एक्स्ट्रा, हाउस फंड भी यहाँ पे चालू हो गया। मतलब अगर अपना घर प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का 2% का आपको कंट्रीब्यूट करती है आपको। मैं इस लेवल पे हूँ, ये मैं इसको कर रही हूँ, लेकिन मैं इससे आगे जाने के लिए कर रही हूँ थोड़ा सा। फिर आता है डायरेक्टर लेवल, डायमंड लेवल आता है, डायमंड डायरेक्टर। यहाँ पे आप जो लोगों को हेल्प करते हैं, यहाँ पे आपके 10 लोग हो जाते हैं। यहाँ पे ये तो शुरू है, कार फंड भी है, रॉयल्टी भी है, इंटरनेशनल हॉलीडेज भी है, 3%, 10th लेवल से भी आपको आना, वही सेम काम आप करते जा रहे हैं, काम कोई चेंज नहीं हो रहा, बट लेकिन इनकम बढ़े जा रही है। अच्छा है ना, बस नोट की फिगर फोन के अंदर बस बढ़ के आ रही है। मैं जो बिजनेस कर रही हूँ वो इस लेवल के लिए कर रही हूँ। ये है जो 4% की रॉयल्टी, यहाँ पे कंपनी अपनी टर्नओवर में से आपको एक रॉयल्टी देती है। ये वो प्रेस्टिजियस लेवल है, मतलब इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस लेवल। इसके बारे में तो बोलते ही कुछ अलग सी फीलिंग होती है। यहाँ पे आप 3 लोगों को डायमंड बनना सिखाते हैं, 3 लोगों को ऐसा बनना सिखाते हैं कि जो मतलब जिसके पास सब कुछ है वो आपको थैंक ही करेगा। मतलब ये वो लेवल है जो मतलब आपको इसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। आप जहां जाते हैं, आप कुल्ला भी कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, आप मतलब सुबह सोए तो पैसा आ गया, काइंड ऑफ। और ये समाज सेवा वाला भी हो जाता है कि आप इसमें लोगों को बिल्ड। मिस्टर मान सिंह जी वो इस लेवल पे हैं, मतलब अभी मैं अपनी होस्ट को जब हैंड ओवर करूंगी वो उनको जरूर बुलाएंगी, आप उनसे जरूर मिलेगा। वो इस लेवल को कर रहे हैं 4% रॉयल्टी सिस्टम के साथ, बहुत ही मतलब एक अच्छे नेटवर्क के साथ जोड़ा, जो एक बहुत बड़ी टीम बनाई उन्होंने, स्पार्टन नेटवर्क। इट्स बेसिकली एजुकेशन सिस्टम। इट्स मतलब आप यहाँ पे अकेले नहीं है, आप आए, आपने 11,000 रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है कि आपने 11,000 का बिजनेस स्टार्ट किया, स्पार्टन नेटवर्क आपके सपोर्ट के लिए है। स्पार्टन नेटवर्क आपको एजुकेट करता है,
सामी डायरेक्ट से आप प्रोडक्ट लेते हो, जैसे आप मर्सिडीज ले आए, आप चलानी नहीं आ रही, आप ठोके मार रहे हो, गलती करोगे ना। तो जो स्पार्टन नेटवर्क है वो जो है बेसिकली एजुकेशन सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है, इतना बढ़िया सिस्टम है, यहाँ पे लोग इतने बढ़िया हैं, यहाँ पे सभी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे वुमेन के लिए देखिए, आज मुझे जूम मीटिंग करनी नहीं आ रही थी, पता नहीं मेरी फ्रेंड जो है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, विमलजीत जी कितना उन्होंने सपोर्ट किया, मिस्टर मान सिंह जी उन्होंने मतलब फीमेल पावर को सपोर्ट किया। मैं अभी ग्रुप में आई, यहाँ पे जो लीडर्स हैं इतना सपोर्ट